राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, अगर कन्या लगन की है कुंडली आपकी और सप्तम भाव से लेके द्वादश भाव तक उसमें बुध देव हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे आपके जीवन पे। मान लीजिए बुध आपके सप्तम भाव में बैठ गए तो क्या है, ये आपके पार्टनर का है अगर व्यापार करते हैं, और नहीं तो शादी में, यानी लड़की की है तो उसके पति का और लड़के की है तो पत्नी का, ये भाव सप्तम भाव। तो यहाँ से विवाह देखते हैं, वैवाहिक सुख देखते हैं, पार्टनरशिप में अगर जॉब वो व्यापार करते हैं तो वो देखते हैं। तो ये 12 नंबर मीन राशि बुध की नीच की राशि, यहाँ पे बुध नीच के होते हैं, वहाँ पे बैठे हैं आपके कैरियर के और लग्नेश, यानी लग्नेश नीच के उसमें बैठ गए सप्तम भाव में। तो यहाँ पे कुछ समस्याएं देंगे आपको। कैरियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, महादशा अंतरदशा, व्यापार बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप में अगर है आपका व्यापार तो पार्टनर के साथ थोड़ा सा तालमेल में दिक्कत आ सकती है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा ध्यान रखने, थोड़ा सा आपका भ्रम वाली स्थिति हो सकती है। तो वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा धैर्य और उससे कार्य लें तो फिर चीज़ें सही हो जाएंगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि डालेंगे आपके लगन पे, वहाँ पे 6 नंबर इन्हीं का है, स्वयं की राशि पे दृष्टि डाल के यहाँ पे बहुत अच्छा करेंगे। आपका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होगा उस टाइम पे, आप जो है आपका आकर्षक व्यक्तित्व होगा, लोग प्रभावित होंगे आपसे, आपकी वाणी से, आपके व्यक्तित्व से। तो यहाँ पे आपका सही होगा। थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, पत्नी या पति जिसकी भी है कुंडली पार्टनर में, तो उसका थोड़ा सा स्वास्थ्य भी प्रभावित रह सकता है। फिर मान लीजिए आपके बुध देव बैठ गए हैं अष्टम भाव में, ठीक है, ये आपका अष्टम भाव, 8वां भाव। तो यहाँ पे अगर बुधदेव बैठ गए हैं तो क्या है कि लग्नेश का 8वें में बैठना और करियर के भी हैं आपके, तो ये थोड़ा समस्याओं का है, त्रिक भाव है और मंगल का नंबर है, ठीक है। तो मंगल और बुध में बहुत अच्छा नहीं है। तो मंगल की अगर पोजीशन अच्छी है और आप थोड़ा सा धैर्य और उससे कार्य लेते हैं तो यहाँ पे समस्याएं तो आएंगी। आपका आयु का भी है ये, तो थोड़ा वाहन वगैरह चलाते हैं तो ध्यान दे के इस पीरियड में थोड़ा सा ध्यान दें। स्वास्थ्य अगर प्रभावित है उस पर ध्यान दें। तो ये क्या है, ये यहाँ पे रिसर्च का भी है आपका, अगर आप कोई रिसर्च वगैरह कुछ कर रहे हैं, मंगल की पोजीशन अच्छी है तो आपको थोड़ी समस्या आएंगी, लेकिन फिर आपको सफलता भी देंगे। तो यहाँ पे जिन जिन चीज़, जैसे आयु का है, मृत्यु का भी देखते हैं, पैतृक सुख देते हैं, ससुराल देखते हैं, तो थोड़ी समस्याएं इस पीरियड में आएंगी। फिर यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके सेकंड भाव में, 7 नंबर धनेश हैं आपके। तो बुध यहाँ पे जब दृष्टि डालेंगे, शुक्र इनके मित्र हैं, तो यहाँ पे चीज़ें सही होंगी, आपकी वाणी सही होगी, आप थोड़ा सा अपने रहन सहन उस पर खर्च भी अधिक कर सकते हैं, और आपका इस पीरियड में कैरियर भी जो है थोड़ा सा लाइन पे आ जाएगा, समस्याएं नहीं रहेंगी। तो ये यहाँ पे अच्छा है, आपकी वाणी अच्छी होगी, आपका तालमेल कुटुंबों के साथ भी अच्छा होगा, तो यहाँ दृष्टि डाल के अच्छा करेंगे। फिर मान लीजिए आपके बुध बैठ गए 9वें भाव में, लग्नेश का भाग्य भाव में बैठना बहुत अच्छी पोजीशन, शुक्र इनके मित्र हैं और धनेश भी हैं। तो यहाँ पे बुध देव जब आएंगे तो ये पिता से संबंध अच्छे करेंगे, आपके पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप धार्मिक होंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ चढ़ के लेंगे, लंबी यात्राएं होंगी, हो सकता कार्य के सिलसिले में हो, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा, सफलतापूर्वक आपकी यात्राएं होंगी।
आप जो है इस पीरियड में अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशमिजाजी से रहेंगे, परिवार पे खर्च भी करेंगे, धन की वृद्धि होगी इस महादशा अंतरदशा में। ये बहुत अच्छी पोजीशन है। कैरियर और लग्नेश का भाग्य भाव में बैठना, आप जितना मेहनत करेंगे पूर्ण सफलता आपको मिलेगी, लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके तृतीय भाव पे, 8 नंबर मंगल की पोजीशन यहाँ अच्छी हुई। अगर आप मेहनत करते हैं, कर्मठ हैं, तो यहाँ पे भी आपको लाभ होगा, छोटी यात्राओं से भी लाभ होगा, छोटे भाई बहनों से लाभ होगा, लेखन पत्रकार हैं उसमें बहुत बड़ी सफलता आपको होगी, मीडिया में है तो इन चीज़ों में भी यहाँ पे आप अपनी वाणी और मेहनत से हासिल करेंगे, काफ़ी कुछ चीज़ें सफलता आपको पूर्णतः मिलेगी। फिर मान लीजिए आपका बुध देव बैठ गए आपके 10th भाव में, कैरियर भाव में, 3 नंबर इन्हीं का है। यहाँ पे बुध देव बैठ के बहुत अच्छा करेंगे, आपका कैरियर बहुत अच्छा होगा इस पीरियड में। और क्या है, ये शश महापुरुष योग का निर्माण भी कर रहे हैं। लग्नेश का लाभ भाव में वो 10th भाव में बैठना, यानी आप अपनी दम पे, अपनी वाणी से, अपने व्यक्तित्व से, अपने स्वयं की दम से कैरियर में बहुत ऊंचाई प्राप्त करेंगे। जॉब में हैं तो जॉब में, और अगर बिजनेस में हैं तो वो भी बहुत अच्छा इस पीरियड में रहेगा। यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके 4th हाउस पे जो माँ का है, सुख का है, तो यहाँ पे भी सुख में बढ़ोतरी करेंगे, माँ के सुख में बढ़ोतरी करेंगे, माँ से सपोर्ट सहयोग होगा, ज़मीन जायदाद, भवन वाहन, सुख सुविधा की सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। कम मेहनत में अधिक सफलता यहाँ पे ये दर्शाता है। फिर मान लीजिए बुध आपके बैठ गए एकादश भाव में, ये लाभ भाव है, तो लग्नेश का लाभ में बैठना स्वयं में बड़ा अच्छा है। 4 नंबर चंद्रमा का है, चंद्रमा की पोजीशन अगर अच्छी है तो यहाँ पे भी लाभ आपको नेटवर्क से होगा, दोस्तों से होगा, बड़े भाई से होगा, बाहर लोगों में अच्छा आपका वो होगा। लेकिन क्या है, चंद्रमा और बुध का थोड़ा शत्रुता वाला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाली स्थिति आपकी रहेगी, लाभ एक सा नहीं रहेगा, थोड़ा सा अप डाउन होगा। फिर यहाँ से दृष्टि डालेंगे 5th भाव पे, ये आपका संतान, शिक्षा, बुद्धि, क्रिएटिविटी, प्रेम, पिछला पुण्य सब यहाँ से देखते हैं। तो बुध यहाँ पे दृष्टि डाल के, शनि का नंबर है, ये त्रिकोण का भाव है 5th भाव, तो यहाँ पे दृष्टि डाल के आपकी संतान की शिक्षा बहुत अच्छी जाएगी। आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपकी शिक्षा बहुत अच्छी जाएगी, आपकी संतान से तालमेल अच्छा होगा, किसी क्रिएटिविटी में है तो उसमें भी सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे भी आपकी बहुत अच्छी पोजीशन है, बस ये है कि शनि अच्छी स्थिति में होने चाहिए, तो आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। फिर मान लीजिए बुध देव आपके बैठ गए द्वादश भाव में, तो लग्नेश का द्वादश भाव में बैठना एक ये अवयोग कहलाता है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जॉब करते हैं, जन्म स्थान से दूर, या विदेशी व्यापार आयात निर्यात कहीं बाहर से करते हैं, उसमें आपको सफलता देंगे। ये दर्शाता है कि आप जन्म स्थान से दूर, तो आपको सफलता देंगे। 5 नंबर इनके मित्र का ही है, सूर्य का, सूर्य की पोजीशन अच्छी है, तो आपके कैरियर में बहुत ही अच्छा जाएगा। और चूंकि ये थोड़ा सा त्रिक भाव है, लग्नेश का यहाँ बैठना, थोड़ा आपका स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, स्वास्थ्य पे खर्च हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे आपकी नींद प्रभावित रह सकती है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको हानि का भी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे के बिजनेस जब करते हैं या जॉब में हैं, तो थोड़ा सा आपको धैर्य से और संभल के इस पीरियड को करना होगा। अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी, आप उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे। फिर यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके 6th भाव पे, तो 11 नंबर शनि का है ना, और शनि की पोजीशन अगर अच्छी हुई तो फिर तो यहाँ पे जो है भी चीज़ें सही होंगी। थोड़ा सा ये त्रिक भाव है, तो थोड़ी समस्याएं यहाँ पे देंगे आपको। जैसे इस पीरियड में लोन लें तो संभल के लें, कोई भी लिखा पढ़ी करें संभल के करें, जॉब में है तो थोड़ा सा
वो करें किसी से वाद विवाद, ये षष्ठेश हैं तो थोड़ा सा षष्ठ भाव है, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा संभलना है। अगर शनि की पोजीशन अच्छी तो थोड़ा अप डाउन होगा, बाकी चीज़ें सही होंगी। तो आज मैंने आपको कन्या लगन की है कुंडली आपकी, और सप्तम भाव से लेके द्वादश भाव तक बुध देव हैं, तो कैसा प्रभाव डालेंगे आपके जीवन पे बताने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नया वीडियो आप तक सीधा नोटिफिकेशन पहुँचे और उसका फ़ायदा आप उठाएं। मुझे प्रसन्नता होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।